तो यह था बाजार का हाल। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां पर आज बात होने वाली है महिंद्रा हॉलीडेज के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी ऑक्यूपेंसी रेट की और रिजॉर्ट रेवेन्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या योजना है कंपनी की, ये भी समझेंगे। लेकिन मैनेजमेंट से बात करने से पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। 1996 में महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज की शुरुआत हुई थी। महिंद्रा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ये हिस्सा है। मुख्य तौर पर वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए यहाँ पर कारोबार होता है। फैमिली हॉलीडे का ऑफर भी ये आपके लिए लेकर आती है कंपनी। 2.5 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। देश और विदेश में 100 से ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं इनके पास। फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन जैसे देशों में भी इनका कारोबार है। तो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह जी। कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत नतीजों से ही करें। हमने देखा कि जो एबिटा है और आपका प्रॉफिट है उस पर कुछ फ़ायदा मिला था, क्योंकि खर्चे कम हुए थे कोविड के समय में। इसकी वजह से हमने देखा था कि कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिला। लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे भी हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखी है पिछले क्वार्टर में। क्या वजह रही इसके पीछे, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह का आउटलुक है आपका? तो अगर हम देखें इस क्वार्टर में हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ के 79% तक पहुंची। 73 से 79% पहुंची। 500 कमरे हमने ऐड किए थे और हमारी जो ऑक्यूपाइड रूम नाइट्स है वो भी 27% से बढ़ी। और अगर आप रिजॉर्ट रेवेन्यू देखें तो वो 34% के करीब बढ़ा। और अगर हम वन ऑफ्स को हटा दें, क्योंकि ये भी एक मानने की बात है कि पिछले साल क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोगों को बेनिफिट में मिली, जैसे कि लीज रेंट वेवर्स मिले हमको, एक को इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड आया। तो अगर मैं उन सब चीजों को हटा दूं तो हमारी इनकम ग्रोथ, जो टोटल इनकम ग्रोथ है, जो वो 19% तक पहुंच जाती है। और अगर मैं मार्जिन्स की तरफ देखूं तो बेस्ट तरीका यही होगा कि हम मार्जिन्स को कंपेयर करें। हमारे 28% के करीब एबिटा मार्जिन है और जो कि बेस्ट इन इंडस्ट्री मानते हैं हम। 14% पीबीटी मार्जिन है। और अगर मैं ये मार्जिन को कंपेयर करूं प्री पैंडेमिक लेवल से, तो मेरा करीब 500 बिप्स प्री पैंडेमिक के लेवल से ईबिटा मार्जिन बढ़ा है और पीबीटी मार्जिन और ज्यादा पीएटी मार्जिन इस समय 280 बिप्स से बढ़ा है। तो मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, कॉस्ट कंट्रोल किया गया है, ग्रोथ के लिए हमने तैयारी की है, नई रूम्स डाले हैं, मेंबर्स बढ़ाए हैं, 4400 तक पहुंचे हैं। तो हर तरीके से अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अगर मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे भी बात करूं तब भी अगर आप H1 लेवल पे देखेंगे तो हमारी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 86% से बढ़ा है। Q2 में भी अगर आप एक्सक्लूडिंग वन ऑफ देख लें हॉलिडे क्लब की परफॉर्मेंस को, तो उनके यहाँ भी 14% के करीब इनकम की बढ़ोतरी हुई है और 23% एबिटा की बढ़ोतरी हुई है। और कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर हम देखें तो टोटल इनकम हमारी 6% से भी बढ़ी है। और जबकि यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके बावजूद हमारी ऑक्यूपेंसी फिनलैंड में 70% के करीब है। तो यानी कि ऑक्यूपेंसी लेवल पर तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले क्वार्टर में। कविंदर जी, हम देख रहे हैं कि इस बार जो मेंबर एडिशन हुए हैं आपके, वो काफी शानदार रहे हैं। हाईएस्ट एवर नंबर सामने मेरे दिख रहा है। 4397 मेंबर्स आपने ऐड किए हैं। किस तरह का आपने टारगेट बनाया है अपने लिए, और कौन कौन से जो मेंबर्स हैं ये डिजिटल रूट ले रहे हैं आपको ज्वाइन करने के लिए? मेंबरशिप एडिशन हमारा ये हाईएस्ट एवर रहा। हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब इस बिजनेस में काफी टेल विंड्स हैं। हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, फैमिली वेकेशन प्रोडक्ट है। लोगों को इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में। लोग इन्फ्लेशन से भी बचना चाहते हैं, उनको आगे चल के उनको रूम्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारा प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव हो जाता है। और हमने ये देखा है कि इंक्वायरीज भी ज्यादा हैं और कन्वर्जन्स भी अच्छे हो रहे हैं। जहां तक डिजिटल का सवाल है, हमने डिजिटल को बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया है। हमने एक डिजिटल कैंपेन चलाया था इस क्वार्टर में, जो कि मिस रवीना टंडन के साथ था। और इस कैंपेन में उसमें बेसिकली कैंपेन की थीम थी मदर नोज बेस्ट व्हेन इट कम्स टू हॉलिडेज फॉर द फैमिली। तो ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। हमको बहुत डिजिटल लीड्स मिली, बहुत कन्वर्जन्स हुए। तो हमारे लिए डिजिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। हमने काफी उसके ऊपर स्पेंड भी करा और हमारा ये रहेगा कि हम कैसे भी अपने डिजिटल के रूट से, रेफरल के रूट से अपनी मेंबरशिप्स को बढ़ाएं। 57% हमारी मेंबरशिप आजकल डिजिटल और रेफरल से आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो हमको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेंबर एडिशंस भी बढ़ेंगे। इन्वेंट्री हमने 100 कमरे 116 कमरे बढ़ा दिए, 4715 कमरे हो गए हमारे पास। और अगर हम देखें
तो ये 4,715 कमरे जो हैं 86 रिजॉर्ट्स में हमारे पास हैं। तो अब हमारे पास हमारे मेंबर्स के लिए 2,75,000 मेंबर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं हॉलिडे करने के। आपके जो मेंबर्स हैं काफी ऑप्शंस हैं उनके पास, जैसा आप बता रहे हैं, और नए मेंबर तो ऐड हो ही रहे हैं जैसा हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये बनता है कविंदर जी कि आगे यहाँ से क्या, आप जो खबरें हमारे पास हैं, जानकारी हमारे पास है, उसके मुताबिक आप अपनी इन्वेंट्री बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना चाहते हैं। अगर आप ये शेयर कर सकें कि किससे चर्चा आपकी हो रही है, कब तक ये चर्चाएं पूरी हो जाएंगी, कब तक और एडिशन हो जाएगा आपकी नई प्रॉपर्टीज में? जी, हम एक्विजिशंस देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज को लेकर हमारा एक्विजिशन डिपार्टमेंट इसको देखता रहता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते हैं और वो चल रहा है प्रोसेस। और कुछ अपॉर्चुनिटीज टेबल पे हैं। और मेन चीज ये है कि हमको बिल्ड भी करना है, एक्वायर भी करना है, लीज भी करना है, और हमको इन्वेंट्री बढ़ाते रहना है। 1200 से 1500 करोड़ का निवेश करेंगे हम, कि जिससे कि हमारी इन्वेंट्री करीब करीब 4,700 से अभी जो इस समय है 5,500 क्रॉस कर जाए अगले 1-1.5 साल। तो ये हमारा फोकस रहेगा। उसके ऊपर हम 1200 से 1500 करोड़ का कम से कम हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारी इन्वेंट्री में कम से कम 1500 कमरों का इजाफा हो, जो कि करीब करीब 3 सालों के अंदर अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और पूछूंगा कविंदर जी, रिजॉर्ट रेवेन्यू उसमें भी हमने ग्रोथ आते देखी है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो करीब 34% की ग्रोथ है। आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि ऑक्यूपेंसीज ऐसी धीरे धीरे और बढ़ती रहेंगी? रूम की इन्वेंट्री जो है वो धीरे धीरे आप कह ही रहे हैं कि आप बढ़ाने वाले हैं, इससे आपके रेवेन्यूज को भी फायदा हो सकता है? हाँ, तो जहां तक रिजॉर्ट रेवेन्यू का सवाल है, रिजॉर्ट रेवेन्यू जैसा मैं सोचता हूँ 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि एक तो आपने एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स में आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी बढ़ी। अगर हम ऑक्यूपेंसी बढ़ाते हैं तो हमारी रिजॉर्ट रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरे, अगर हमने नए रिजॉर्ट्स ऐड किए तो उससे भी हमको फायदा होता है, उसका भी हमको फायदा होता है रिजॉर्ट इनकम में। तीसरा, क्या मेंबर्स अपने रिजॉर्ट्स के कमरों पे, मतलब जो भी मेंबर हैं पर ऑक्यूपाइड रूम, क्या उनका स्पेंड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम ये 3 चीजों को देखें तो ये लगता है कि हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आपने ऑलरेडी देखा 34% के करीब बढ़ी, और हमको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे में भी काफी अच्छी बुकिंग्स दिख रही हैं। अक्टूबर में हमारी 82.5% के करीब ऑक्यूपेंसी रही, जबकि हमने 500 कमरे ऐड किए पिछले 1 साल में। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो हम लोग को लगता है कि रिजॉर्ट इनकम आगे भी चल के बढ़ेगी काफी अच्छी तरीके से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करेंगे कि रिजॉर्ट इनकम आपकी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और कारोबार भी अच्छा करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी, समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। महिंद्रा हॉलीडेज हमारे सामने आज करीब फ्लैट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 276 रुपए के आसपास। रवि सिंह मेरे खास मेहमान जुड़ गए मेरे साथ। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कॉल है इस समय महिंद्रा हॉलीडेज पर आपका? देखिए, जिस तरीके से कोविड के बाद से इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है उसमें देखा जाए तो जल्दी महिंद्रा हॉलीडे का शेयर जो है वो 300 रुपए तक के लेवल अचीव कर सकता है। अभी हालांकि थोड़ा सा करेक्शन फेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अब दिसंबर का जो महीना होगा उसमें फिर से इनके रेवेन्यू और खास तौर से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्टर पीरियड में 300 और लॉन्गर पीरियड में अगर देखते हैं तो 330 रुपए का लक्ष्य जल्द अचीव हो सकता है। तो अब क्लाइंट प्रोस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो फ्रेश इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर रेंज मिल जाए 276 265 के बीच की, तो आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस 250 का डाल के आप 300 पहला टारगेट और 330 ये 2 लक्ष्य आपको यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। रवि, तो बहुत क्लियर यहाँ पर स्ट्रैटेजी, 300 पहला टारगेट और 330 दूसरा टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक है आपके पास तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 265 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो उस लेवल पर ये एक अच्छा खरीद हो सकती है। चलिए लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जल्द लौटेंगे और फोकस करेंगे उन शेयरों पर